हमको नहीं लग रहा है कि आप माने शराब पर ही ध्यान आपका क्यों है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, चाहे डिस्टिलेशन का मेथड है, ये आपने पढ़ा था क्या कि सर अगर जो है दो लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट अगर हो तो उसको सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस। समझ में आया? हाँ सर। जैसे अब अगर हम बात करें तो यहां आप समझिए कि सर जो वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट है वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लेकिन वही जो इथेनॉल है उसका है आपका 78 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर आपको ये जो टेम्परेचर होगा वो अप टू 80 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ठीक है, ये क्या करेगा सर, पहले ही इथेनॉल इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट होगा और इवेपोरेट होके क्या हो जाएगा, यहां से जो स्टीम बन के यहां से आगे चला जाएगा, ये स्टीम बन के चला जाता है आगे। ये बात आपको समझ, देखिए ये वेपर होगा और ये जो वेपर है ये वेपर बन के आगे जो है फर्दर यहां तक आ जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये जो वेपर हुआ है, ये जो वेपर का फॉर्मेशन हुआ है वो आगे जो है एक कूलिंग सेंटर पे आ जाता है। वैसे ही हम बात करें कंटिन्यूअस स्टील में भी, तो एक होता है एनालाइजर, इसको कहते हैं आप एनालाइजर, क्लियर। और एक होता है हमारा रेक्टिफायर, यानी कि ये वाला पोर्शन, और इसके अंदर जो है हमारा कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर का मतलब क्या होगा, ये जो स्टीम है, स्टीम को क्या करेगा वो, कंडेंसेशन का मतलब ही हो गया कि सर ये जो इवेपोरेशन है इसको फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो ये क्या करता है, ये जो स्टीम होता है ना, इसको क्या करते हैं, ये फर्दर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ कंडेंसर जो लगा हुआ है, ये क्या करेगा, यहाँ प्योर जो है इथेनॉल यानी कि 90% तक जो है यहाँ आपको मिल जाता है। क्लियर है? बैगन। तो इस वजह से क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं आप, ठीक है ना। अरे हाँ भाई हाँ। ये पॉट स्टिल भी मेथड ऐसे ही यूज करते हैं। यहाँ पे आपको लगभग अप टू 80 डिग्री सेल्सियस यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है, और ये क्या करेगा, स्टीम बनेगा और ये वाटर से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा इथेनॉल, और जो है इवेपोरेशन के बाद क्या होगा, आगे कंडेंसर्स लगे होते हैं, और यहाँ कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, क्या ये कूल होकर यहाँ प्योर जो है आप यहाँ ऑब्टेन कर सकते हैं। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही जो है अब जैसे वोडका है, जैसे अब बाद में जिन है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो गया जब से ये जो कंटिन्यूअस स्टील आया। बात तो सही है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।